दिल्ली के सराय काले खां में गुरुद्वारा बाला साहिब में भारत का पहला 100 बेड का किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल खोला गया है, जिसका उद्घाटन दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा की उपस्थिति में किया गया। इस अस्पताल में डायलिसिस पूरी तरह से निःशुल्क होगा। इस डायलिसिस सेंटर की एक और खासियत होगी कि यहाँ बिल्डिंग काउंटर नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। इस समय दिल्ली के बाला साहिब गुरुद्वारा के गुरु हरिकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के एक ब्लॉक जो कि अभी शुरू किया गया है, जहां पर किडनी डायलिसिस शुरू होगा और 100 बेड का ये हॉस्पिटल है। एक ब्लॉक में मैं मौजूद हूँ, इसका नाम आपको बता देती हूँ, पंत रतन बाबा हरबंस सिंह डायलिसिस ब्लॉक, जहां पर 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां आप किडनी के डायलिसिस के जो मरीज़ हैं वो यहां पर आ सकते हैं। और सबसे ख़ास बात इस ब्लॉक की ये है कि यहां पर जो भी ट्रीटमेंट होगा वो फ्री में होगा। इसके साथ ही दिल्ली ही नहीं, देश की किसी भी जगह से लोग यहां पर आ सकते हैं, जो अपना ट्रीटमेंट यहां पर किडनी डायलिसिस का ले सकते हैं। ट्रीटमेंट एकदम फ्री होगा। अगर अंदर चल के आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कैसे कैसे क्या प्रोसेस होगा, और आज हम ये जानेंगे कि किस तरह से मरीज़ यहाँ पर आएंगे और प्रोसेस क्या होगा, कि आप ऑनलाइन भी क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको यहाँ पर अपने किडनी डायलिसिस के लिए आना है। जो भी सुविधाएं हैं वो फ्री है। यहाँ पर कैश काउंटर अगर हम बात करें, ऐसा कोई काउंटर ही नहीं बनाया गया है कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़े। सारी सुविधाएं फ्री हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे हम रिसेप्शन में, वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो मरीज़ यहाँ पर आता है उसका क्या कुछ प्रोसेस होगा, कैसे वो यहाँ पर आके अपना पर्चा बनवाएगा, जो पुरानी रिपोर्ट्स होंगी उनको कैसे सबमिट करना है। रिसेप्शन में हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी मरीज़ यहाँ पर आता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, किडनी डायलिसिस के लिए, तो उसका क्या प्रोसेस है। आपका नाम क्या है? मैम पिंकी सिंह। प्रीति हमारे साथ मौजूद है। इनसे ये जानेंगे कि सबसे पहले अगर कोई भी पेशेंट यहाँ पर अपनी किडनी डायलिसिस के लिए आता है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, कैसे आप डॉक्टर को रिकमेंड करेंगे? मैम पहले आके रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर डॉक्टर को दिखाना है, फिर डॉक्टर रिकमेंड करेंगे कि डायलिसिस टाइम क्या होगा, कब आना है पेशेंट को। कोई दिल्ली के बाहर से आता है यहाँ पे अगर कोई ऑनलाइन वेबसाइट किसी भी तरह की जिससे इन्फॉर्मेशन अभी लॉन्च नहीं हुई, कल और परसों में हो जाएगी, तो वो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किस नाम से ऑनलाइन वेबसाइट वो तो मुझे आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लोग आएंगे यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद डॉक्टर किसको यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड किया जाएगा, डॉक्टर तमाम अंदर मौजूद रहेंगे। सबसे आपको बता दें, यहाँ 100 बेड का ये हॉस्पिटल है, जहाँ पर किडनी डायलिसिस से दिल्ली के अलावा तमाम जगह से लोग आ सकते हैं और फ्री में किडनी डायलिसिस करा सकते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने इस हॉस्पिटल की शुरुआत की है। फ्री में ये हॉस्पिटल है किडनी डायलिसिस के लिए। सीधे उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह है, और वाकई ये कहा जा सकता है ये बेहद सराहनीय काम है, क्योंकि किडनी डायलिसिस के लिए 100 बेड का ये हॉस्पिटल यहाँ पर खोला गया है, लोग यहाँ पर आएंगे और फ्री में उनका ट्रीटमेंट होगा। बिल्कुल, ये देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल की खूबी क्या है कि सबसे पहले तो ये सारे जर्मन से ये सारी की सारी मशीन्स हैं, और ये 101 मशीन का लगाई हैं और 101 बेड हैं। इसमें जो भी यहाँ पे मरीज आएगा वो किसी भी धर्म से हो, उसकी सेवा की जाएगी। हमें उसका कोई आधार कार्ड देख के सेवा नहीं करनी, और यहाँ पे बिलिंग काउंटर भी नहीं है। वहीं दिल्ली में लाजपत नगर इलाके के लोगों को होली से ठीक पहले एक बड़ी सौगात मिली है। ये सौगात है नई पार्किंग की। दक्षिणी नगर निगम के लाजपत नगर 3 फिरोज गांधी रोड में नई पजल पार्किंग शुरू की गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू, महापौर अनामिका, स्थायी समिति अध्यक्ष राजदत्त गहलोत, नेता सदन नरेंद्र चावला और निगमायुक्त ज्ञानेश भारती की उपस्थिति में इस पार्किंग का उद्घाटन किया। इस स्वचालित पार्किंग की क्षमता 264 कार पार्क करने की है। नई पार्किंग में ना तो प्रदूषण है और ना ही ईंधन की खपत होगी। पारंपरिक पार्किंग में कार ले जाने से प्रदूषण होता है और ईंधन भी लगता है। इसके अलावा पजल पार्किंग में कार पार्क करना पारंपरिक पार्किंग के मुकाबले आसान और सुविधाजनक होगा। ये पार्किंग वर्टिकल है और स्टील से बनी है।
पजल पार्किंग पूरी तरह इस्पात से बना मॉड्यूलर डिजाइन का चमकता ढांचा है। ये प्रदूषण रहित है। इसमें तेजी से कम समय में कार पार्क की जा सकेगी और वापस भी ली जा सकेगी। इस पार्किंग में पार्क करने के लिए कार लिफ्ट से ले जाई जाएगी। आग से सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ काम कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। जब हम देखते हैं केंद्र सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से चलाए जाने वाले बहुत सारी परियोजनाएं आज समय से पहले पूरी होती हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को फॉलो करते हुए दक्षिणी निगम दिल्ली नगर निगम ने भी ये काम समय से पहले पूरा किया है। ये उनके लिए बधाई की पात्र है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे लिए ये जो बड़ा ही आज सौभाग्यशाली क्षण है कि आज केजरीवाल जी हमें फंड भी नहीं दे रहे हैं, फिर भी हमारा क्रिएटिव काम जो है बहुत ही अच्छा हो रहा है। और ये लाजपत नगर में हमेशा जो है वह जो है गाड़ी की समस्या रहा करती थी, तो तीनों निगम में ये निगम जो है वो फर्स्ट पजल पार्किंग के लिए यहाँ पर जो हमारा उद्घाटन हुआ है। वहीं राजधानी दिल्ली के कुछ स्कूलों में बच्चों के पॉजिटिव होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद बच्चों के माता पिता सड़क पर उतर आए हैं। वहीं अब अभिभावकों का आरोप है कि ऐसी स्थिति में स्कूल प्रशासन बच्चों की होने वाली परीक्षा को ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से अभिभावक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा की कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई। हालांकि ये बात अभी तक सिद्ध नहीं हुई है कि वो छात्रा कोरोना पॉजिटिव थी या नहीं, लेकिन उसके बाद अभिभावकों ने गुस्से में आकर क्वीन मैरी स्कूल पर प्रोटेस्ट भी किया। वहीं स्कूल प्रशासन ने 7 दिन के लिए स्कूल को बंद करने की बात भी कही, लेकिन 7 दिन पूरे होने से पहले ही स्कूल प्रशासन ने 9वीं और 11वीं क्लास के छात्रों को परीक्षा देने के लिए स्कूल में बुलाने की बात कही। इसके बाद अभिभावक स्कूल प्रशासन से काफी नाराज हैं। फैल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, केरल के अंदर, और इसी को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अगर आप चाहें तो आप घर बैठकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो इसमें कोई मेरी जबरदस्ती क्यों कर रहा है? चाहिए कि वो ऑप्शन देना चाहिए ताकि बच्चे और हमारी फैमिलियाँ सेफ रह सकें और हम इस बीमारी से बच सकें। जितने भी बच्चों को स्कूल बुला रहा है, क्या प्रिंसिपल इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आफ्टर द एग्जाम्स कोई एक बच्चा भी इन्फेक्टेड नहीं होगा? और अगर वो एक भी बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? या उसकी जान माल की हानि होती है, उस बच्चे से किसी और दूसरे बच्चे को इन्फेक्शन होता है, इस बात की गारंटी कौन लेगा? इस बात के लिए हमारे पास किसी का आंसर नहीं है। तो हम लोग डरे हुए हैं कि अपने बच्चे को भेजने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। अगर यहाँ मान लीजिए 10,000 बच्चे भी आते हैं, उसमें से एक बच्चे की भी जान को अगर खतरा है और अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके पेरेंट्स की तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और एक वो बच्चा ही उस अपने पेरेंट्स की दुनिया है। तो आप लोग हमें ये बताइए कि इस बात की गारंटी कौन देगा कि उस बच्चे को कुछ नहीं होगा? क्लास के पेरेंट्स, आई वांट टू से दैट हमारे बच्चों की जो हेल्थ है वो हमारी प्रायोरिटी है। तो हम अपने बच्चे को ऐसी जगह कैसे भेजें जहाँ पर बच्चे ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हैं और टीचर्स भी इस चीज़ की सोशल डिस्टेंसिंग या कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रही है। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे बच्चे के घर बैठ के ऑनलाइन एग्जाम हो, क्योंकि वो अभी भी हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं। वहीं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में रैली निकाली। ये रैली हरिनगर इलाके के ज्ञान मंदिर से शुरू होकर बदरपुर के अलग अलग इलाकों से गुजरी। वहीं राम सिंह नेताजी ने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान हो रही है, लोगों के सामने अब बेरोजगारी की समस्या है, साथ ही डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि कच्चे तेल के रेट में गिरावट आई है। इस प्रदर्शन में लोगों की बड़ी संख्या दिखी, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने थाली और चम्मच बजाकर अपना विरोध जताया। ये आज सारे लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से। जो वादे सरकार ने किए कि हम आपको 30 रुपया लीटर पेट्रोल देंगे, गैस फ्री देंगे, परंतु आज वो सब नारे झूठे साबित हो रहे हैं। आज जनता महंगाई से त्रस्त है। पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति, नौजवान हो, बेरोजगार घूम रहा है, काम नहीं है, दुकानदारी नहीं है, और इसीलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई ये वापस लो जो आपने रेट बढ़ाए हैं।
ये रेट इतने ज़्यादा है। कहाँ आपने कहा था बैरल आज कितनी कम में मिल रही है, पेट्रोल के रेट क्या है वो आप सब लोग जानते हैं। वहीं दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज झा के कार्यालय पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, आपको बता दें, किराड़ी विधानसभा में सुबह सुबह ही इकट्ठा हुए और मार्च निकालते हुए नारेबाजी करते हुए नजर आए। साथ ही विधायक ऋतुराज का पुतला दहन भी किया गया। इन लोगों का आरोप है कि किराड़ी में काफी ज्यादा जल भराव पिछले कई सालों से है। पिछले महीने तो इस जल भराव में डूबने से एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। इस समस्या का समाधान न होने की वजह से उन्होंने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान विधायक ऋतुराज झा अपने कार्यालय में ही मौजूद थे और उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि इस काम का वर्क ऑर्डर तक हो चुका है और उनके प्रयासों से जो जो काम शुरू किए गए हैं और कुछ काम अभी कुछ ही दिनों में वहां शुरू होने वाले हैं। नगर में ना पानी आ रहा है, आधे घंटे पानी आता है, लोगों को भी गंदा पानी आ रहा है, ना पानी नहीं मिल रहा, लोग परेशान है। लोग कहते हैं पानी से तो निकल जाते थे हम किसी तरीके से कपड़े को उतार करके, लेकिन हम पानी नहीं पिएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। इन विधायक जी को बार बार लोग 10-10, 20-20 लोग आके कहते हैं, फिर भी इनको बिल्कुल भी शर्म ही नहीं आ रही है। केजरीवाल पूरी दुनिया में, भारत में नक्शे दिखाता है कि दिल्ली को स्वर्ग बना रखा है, दिल्ली बहुत हाईटेक सिटी बना दी है, लेकिन वो किराड़ी की गलियों को देखे जहाँ 5-5 फुट पानी भरा है और बच्चे डूब के मर रहे हैं। 2-3 बच्चे हमारे वार्ड नंबर 44 में पानी से डूबकर मर गए इस विरोध के लिए कि आप वहाँ की गलियों को बनाएं और लोगों को पीने के लिए पानी दें, साफ पानी दें। अगर यहाँ थे तो पता चल गया होगा, फिर भी आप बताइए। तो किराड़ी का नर्क बना दिया, उसके बाद जो वार्ड 44 मुबारकपुर डबास मंडल में जो भी कॉलोनियों की स्थिति है वो इतनी नारकीय हो गई है, चाहे वो आस्था विहार हो, चाहे गौरी शंकर इनक्लेव हो, चाहे अमन इनक्लेव हो। अभी अगर नगर की जो स्थिति है और पिछले 6 साल से इतना नारकीय विधायक ने बना दिया है कि वहाँ की गलियाँ जब से नीची पड़ गई उसके बाद उसको उठाया नहीं गया। वहाँ लगातार पानी भर रहा है, बरसात के बाद भी पूरे साल वहाँ पे गंदे पानी का जल जमाव हो रहा है, जिससे बीमारियाँ फैल रही है। घुटने घुटने तक पानी भरा है, लोगों के घर गिर रहे हैं, लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। हमने कई बार इनसे फेसबुक के माध्यम से अनुरोध किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, आपको चाहिए कि कम से कम राजनीति से ना सही जन संवेदनाओं का ध्यान करते हुए आप अगरनगर की जनता का ख्याल रखें, लेकिन इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही। इसलिए आज क्षेत्र की जनता और भाजपा के कार्यकर्ता इनके विधायक कार्यालय पे आए हैं। देखिए ये 5 साल कह के आए थे, 7वें साल चल रहा है इनकी कार्यकाल का। दूसरे कार्यकाल में 2 साल दूसरा साल लग गया। इन्होंने दुनिया भर के वादे किए, चलो वो ठीक, हमें किसी अभी मांगे क्या है आपकी ये बताएं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।